इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है। नीले में तो सभी पहन के आजकल घूम रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मुंशी अमरुल्लाह तस्लीम की लिखी लाइन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के लिए सटीक नजर आती है। साल दर साल ऐसे ही बीत रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती और उनकी पार्टी बसपा के लिए हर साल एक जैसे ही है। हर साल की एक ही कहानी है, चुनाव होते हैं और बसपा पिछले प्रदर्शन से भी खराब प्रदर्शन करती है। साल 2024 भी ऐसा ही रहा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करके जोरों शोरों से चुनाव में डंका पीटा, लेकिन बीच लोकसभा चुनाव में जैसे उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया। पार्टी लोकसभा में एक बार फिर शून्य हो गई। लंबे समय के बाद उपचुनाव में उतरने का फैसला किया तो परिणाम बिल्कुल वैसे ही रहे, नील बटे सन्नाटा। वोट शेयर भी घट गया। अब साल 2025 में मायावती के सामने खड़े हैं कई सारे सवाल, वो भी जस के तस। साल 2025 में मायावती के सामने अपनी हार पर मंथन करने के लिए कई बातें। पार्टी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, आंकड़े भी यही बयान करते हैं। साल 2014 में पार्टी लगभग 20% वोट पर खड़ी थी, लेकिन 2024 में ये मामला घटते घटते करीबन 9% पर पहुंच गया। हालात ये है कि पूरे देश में बसपा का वोट करीब 0.28% हो गया है। ये हालात तब थे जब पार्टी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी, यानी बैक टू दी जीरो। आज हालात ये हैं कि पार्टी के पास लोकसभा कोई सांसद नहीं है। विधायक के नाम पर रशा से खुद के दम पर जीतने कर आने वाले उमाशंकर सिंह हैं। एक और कोर वोटर बिखर रहा है, तो दूसरी ओर नए नेता नई पंक्तियों में खड़े होकर चुनौती दे रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उत्तराधिकारी का सवाल भी खड़ा हो गया है। सवाल गठबंधन का भी है और सवाल परसेप्शन का भी। बहुजन समाज पार्टी कितने भी बुरे दौर से गुजर रही हो, मायावती का सजाती वोटर उनके साथ रहा है। जाता वोट एक मुश्त बसपा को वोट करता रहा है, लेकिन अब ये धारणा भी टूटने लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 68% जाटव समुदाय का वोट मिला था। साल 2019 में जब बसपा और सपा ने गठबंधन किया, तब ये मामला 75% पर था, लेकिन 2024 में घटकर 44% पर पहुंच गया। संविधान खतरे में है के नारे के साथ एक बड़ा हिस्सा, यानी कि जाटव वोट का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। अब मायावती का फुल फोकस इस वोट पर है, लेकिन वापसी की उम्मीद वैसी नजर नहीं आती। जब देश की राजनीति दो धड़ों में बटी नजर आ रही है, तब मायावती बिल्कुल अकेले दोराहे पर है। यूपी के बाहर मायावती रीजनल पार्टियों से गठबंधन तो करती हैं, लेकिन यूपी में उन्हें गठबंधन से परहेज है। कभी बहुजन से हटकर सर्वजन का नारा देने वाली मायावती के सामने इस पार या उस पार खड़े होने की चुनौती है। उनको ये तय करना है, ये सवाल है उनके सामने कि वो दोराहे पर खड़ी रहेंगी या कोई साथ चुनेंगी। साल 2019 में जब मायावती ने यूपी में गठबंधन किया, तब उनके लोकसभा सांसदों की संख्या 0 से बढ़कर 10 पहुंच गई। 2024 में कांग्रेस लगातार बसपा से गठबंधन की इच्छुक दिखी, लेकिन वही कहा ना, कुल धान 100 पसेरी वाली ही स्थिति रही। आज भी मायावती उसी स्टैंड पर खड़ी हैं, ना इधर ना उधर, दोराहे पर। मायावती के सामने 2025 में उम्र का भी एक सवाल है। मायावती जिस तरीके से राजनीति में सक्रिय दिखनी चाहिए, वैसी सक्रियता अब दिखती नहीं है। उन्होंने कमान अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप रखी है, लेकिन उन्होंने खुद ही आकाश आनंद को कमजोर कर दिया। ये एक उदाहरण है। साल 2024 में आकाश आनंद अलग ही तेवर में दिख रहे थे, धुआंधार हमलावर थे, तगड़े तगड़े भाषण हो रहे थे, लेकिन मायावती ने अपने एक पोस्ट से उन्हें 20 लोकसभा चुनाव में इमेच्योर बता दिया, उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। ऐसा लगा कि मायावती ने बसपा के भविष्य पर चोट कर दी। ऐसा उन्होंने तब किया जब जाटव समाज से आने वाले चंद्रशेखर आजाद के तेवर और राजनीति दोनों टक्कर दे रहे। मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के सामने एक कठिन चुनौती छोड़ दी है कि वो बसपा के पास तमाम उन जातियों का वोट लाएं जिसे मायावती अपने हाथों से गंवा चुकी हैं, और खुद को मैच्योर भी साबित करें। मायावती ने साल 2024 में भी अपनी पार्टी से लोगों को बाहर करने का सिलसिला जारी रखा। अब चाहे मुनकाद अली की दावत में जाने वाले नेता हों या अयोध्या की शादी में जाने वाले नेता हों, इससे पहले भी ये लिस्ट बहुत लंबी है। ब्रजेश पाठक से लेकर इंद्रजीत सरोज तक बसपा काडर के नेता दूसरी पार्टियों में बड़ी राजनीति कर रहे हैं। हालात ये हैं कि जिस गैर जाटव दलित वोट का एक बड़ा समूह बसपा के साथ था या बसपा को वोट दिया करता था, वो समय के साथ छिटकता जा रहा है। 2014 में
30% गैर जाटव दलित बसपा को वोट देते थे, जो अब घटकर 15% हो गए हैं। और कोई लौट कर आए, इसका कोई गंभीर प्रयास भी नहीं दिख रहा है। इतने खराब प्रदर्शन के बाद अब मायावती के अंदर बदलाव की छटपटाहट तो दिख रही है, चाहे वो परिपाटी को तोड़कर या हटकर उपचुनाव लड़ने का फैसला हो, या अंबेडकर और आरक्षण के मुद्दे पर जमीन पर उतरकर बसपा का प्रदर्शन करना हो। कुल मिलाकर साल 2025 में मायावती के सामने 25 चुनौतियां हैं। और आज के हालात को देखकर मीम का वो गाना याद आता है, खड़ा हूं आज भी वही।